हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक हॉलीवुड मूवी जिसका नाम है वेज रोज। ये एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म है। ये मूवी 2021 में रिलीज हुई थी और ये मूवी काफ़ी अच्छी है। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम रोज को देखते हैं। रोज महज 8 साल की होती है और वो पेड़ के पास किसी से बात कर रही होती है और शायद वो सिर्फ रोज को ही दिखाई देता था। और हम एरिक को देखते हैं जो कि रोज का बड़ा भाई होता है। वो रोज को देख रहा होता है और ये सोचता है कि रोज ने कोई इमेजिनरी फ्रेंड बना लिया है। एरिक स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा होता है और उसने काफ़ी सारे मेडल जीती हुई होती है। एरिक को अपने ड्रीम स्कूल में एडमिशन मिल जाता है और नेक्स्ट वीक एरिक वहां शिफ्ट होने वाला होता है। इसी खुशी में उसके पेरेंट्स ने पार्टी दी होती है जिसमें उनके नेबर्स मिस्टर और मिसेस वाटर्स भी इनवाइटेड होते हैं। द वाटर्स और डैनियल चाइल्डहुड बडीज होते हैं और जेसिका वाटर उनकी बेटी होती है जिसे एरिक बहुत ज़्यादा पसंद करता था। रोज अपने भाई एरिक से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उससे दूर नहीं होना चाहती थी। जब उसके फादर सबके सामने अनाउंस करते हैं कि एरिक नेक्स्ट वीक शिफ्ट होने वाला है, तब रोज गुस्से में पार्टी से भाग जाती है। तब एरिक उसे मनाने जाता है। वो रोज को इनिशियल्स दिखाता है जहां पर उन दोनों ने अपना नाम लिखा हुआ होता है किसी पेड़ पर। और एरिक रोज से प्रॉमिस करता है कि वो उसका हमेशा ख्याल रखेगा। पार्टी खत्म होने के बाद जब जेसिका अपने घर जा रही होती है, तब एरिक फिर से जेसिका से पूछता है कि क्या वो अपना माइंड कभी चेंज करेगी उसके प्रपोजल के लिए। तब वो कहती है कि नहीं। हालांकि एरिक और जेसिका के रिलेशंस अच्छे नहीं होते हैं, फिर भी जेसिका रोज को बहुत प्यार करती थी क्योंकि शायद जेसिका की कोई छोटी बहन नहीं होती और जेसिका रोज का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती थी। और फिर एरिक अपने स्पोर्ट्स प्रैक्टिस के लिए चला जाता है और लौटते समय वो अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करता है और उसके दोस्त कुछ वल्गर बातें कर रहे होते हैं। और बातों ही बातों में एरिक कहता है कि लड़कियों को पाना एक गेम होता है और अगर हमें ये गेम खेलना आता हो तो तुम्हें कोई भी लड़की मिल सकती है। और तब उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते हैं और फिर कहते हैं कि अगर कोई भी लड़की मिलना आसान होता तो तुम्हें जेसिका क्यों नहीं मिल गई। और इसी आवेश में वो कितनी बड़ी गलती कर देता है ये हमें आगे चलकर पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है और हम जेसिका और रोज को देखते हैं। मैरी ने जेसिका को रोज का ख्याल रखने के लिए कहा हुआ होता है क्योंकि सब कहीं बाहर जा रहे होते हैं। जेसिका रोज को एक कहानी सुनाती है जो कि बिल्कुल रोज के इमेजिनरी फ्रेंड से रिलेटेड था। स्टोरी खत्म हो जाने के बाद रोज जेसिका को लाइट्स ऑफ न करने के लिए बोलती है। तब जेसिका उससे पूछती है कि क्यों। तब रोज जेसिका से कहती है कि उसके घर के पास पेड़ में उसका फ्रेंड रहता है जो कि बहुत अच्छा है। अगर वो लाइट्स ऑफ कर देगी तो वो उसे देख नहीं पाएगी। तब वो जेसिका से पूछती है कि क्या वो उसका यकीन करती है। तब जेसिका कहती है हाँ। सुबह होती है और एरिक के पेरेंट्स घर आ जाते हैं। एरिक के मॉम रोज को ढूंढने लगती है लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलती। एरिक के बिहेवियर से ऐसा लगता है जैसे उसे रोज की कोई फिक्र ही ना हो। एरिक की मॉम जेसिका के घर जाती है और उस पर बहुत ही ज्यादा चिल्लाती है क्योंकि वो रोज को जेसिका के भरोसे ही छोड़कर गई हुई होती है। रोज के कहीं न मिलने पर एरिक की मॉम पुलिस के पास जाती है और रोज की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाती है। कुछ ही घंटों बाद पुलिस का कॉल आता है जिसमें वो कहते हैं कि रोज उन्हें मिल गई है। रोज की मॉम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर बाद में रोज को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। रात में रोज अचानक से उठती है और फिर बाद में ICU बोलती है जिससे एरिक बहुत ही ज्यादा डर जाता है। जब रोज घर आती है तब उसके चाल चलन से ऐसा लगता है जैसे वो नए नए घर में आई हुई हो। जब रोज अपने कमरे में जाती है तब एरिक उस पर नजर रख रहा होता है। रोज अपनी पेंटिंग देख रही होती है जिसमें एक डेविल बना होता है और वो सिर्फ रोज की तरफ ही हाथ फेर रही होती है। और जब रोज ब्रेकफास्ट करने जाती है तब उसे खाने से भी रिफ्यूज करती है और कहती है कि उसे ये पसंद नहीं है। रोज वाइल्ड लाइफ चैनल पर खून खराबा देख रही होती है तभी उसकी मॉम वहां पर पहुंच जाती है। उसके मॉम को उसके बिहेवियर में बहुत सारी चेंजेस नजर आने लगती है। वो ये सब अपने हस्बैंड नेट से डिस्कस करती है लेकिन नेट इसे इग्नोर कर देता है। तभी एरिक रोज के कमरे में झांकता है। तब रोज उसे देखती है और उसे डराने की कोशिश करती है। अगली सुबह एरिक रोज के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने के लिए रिफ्यूज करता है लेकिन एरिक की मॉम एरिक को जबरदस्ती उसके साथ बैठा देती है।
एरिक हमेशा मोटिवेशन पॉडकास्ट सुना करता था सक्सेसफुल होने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम एरिक को देखते हैं जो रोज को देख रहा होता है जब रोज मिट्टी से वर्म्स निकालकर खा रही होती है। रात को एरिक उसी जगह पर जाता है जहां पर उसने अपने और रोज के इनिशियल्स बनाए हुए होते हैं। तभी वहां पर कोई उसे डराने की कोशिश करता है और जब वो कुछ दूर पर जाता है तब दरवाजे में जेसिका उसे दिखाई देती है। सुबह होने के बाद जब एरिक की मॉम नहीं होती तब एरिक जबरदस्ती रोज को वही ब्रेकफास्ट खिलाता है जो उसे पसंद नहीं होती। रोज सब कुछ खाती है और फिर बाद में जाकर उल्टी कर देती है। सीन शिफ्ट होता है और हम एरिक को उसके फ्रेंड्स के साथ क्लब में पार्टी करते हुए देखते हैं जहां पर वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करता है और नशे में एक लड़की के साथ डांस कर रहा होता है। पहले तो वो जेसिका को देखता है और फिर बाद में कुछ ही देर बाद जब वो पलटता है तो वो रोज को देखता है जिसका हेड बुरी तरह से इंजर्ड होता है और एरिक ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और क्लब छोड़कर घर जाने के लिए भागने लगता है। वो जल्दी से अपने कार में बैठता है और ड्राइव करने लगता है और तभी उसके कार में फिर से उसे रोज दिखती है और उसकी कार क्रैश हो जाती है और तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और उसे ड्रिंक एंड ड्राइव करने के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर उसके पेरेंट्स उसे छुड़वा कर ले आते हैं और बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होता है। एरिक घर पहुंचने के बाद अपने पेरेंट्स से माफी मांगता है। माफी मांगने के बाद एरिक रोज के कमरे में जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी बहन रोज नहीं हो। तभी रोज एक डिमोनिक आवाज में खर्राटे लेने लगती है जिससे एरिक बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो वहां से भाग जाता है। एरिक जब भी जेसिका के घर में देखता है तब रोज उसके साथ हुआ करती थी। एरिक को ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरत होती है। रात को एरिक की मॉम एरिक को ये बताने आती है कि कल वो कहीं जा रहे होते हैं और रात को 9 बजे लौटेंगे, तो एरिक को रोज का ख्याल रखना होता है और एरिक हामी भी भर देता है। रात को 3:30 बजे एरिक की नींद खुलती है और वो बाइनोकुलर्स लेकर जेसिका के कमरे में देखता है। तभी वो देखता है कि जेसिका ने अपने हाथों की नस काट ली होती है। ये बात वो जेसिका के पेरेंट्स से बताता है और जेसिका को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जेसिका जब होश में आती है तब एरिक को अपने सामने देखकर बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है। जेसिका के फादर जब एरिक से पूछते हैं कि वो जेसिका के कमरे में क्यों झांक रहा था तब वो कुछ भी बहाना बना देता है। एरिक की मॉम एरिक को रोज का ख्याल रखने के लिए बोलती है और जब उसकी मॉम चली जाती है एरिक रोज के पास आता है और कहता है कि वो ये गेम बंद कर दे क्योंकि उसे पता है कि वो उसकी बहन नहीं है। तब रोज की आंखों को देखकर एरिक डर जाता है क्योंकि कम्प्लीटली ब्लैक हो गई होती है, बिल्कुल डीमन की तरह। एरिक उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। रोज कहती है कि डेथ तो नेचुरल है लेकिन मर्डर नेचुरल नहीं है और वो कहती है कि एरिक उसे मारना चाहता है। तभी हम जेसिका को देखते हैं। रोज उसे देखकर कहती है कि हम एक कंपनी है। तब एरिक जेसिका पर गुस्से में चिल्लाता है और वो कहता है कि वो क्या चाहती है और गुस्से में वो रोज को धक्का देता है और रोज जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद एरिक घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो नहा कर निकलता है तब एरिक पागलों की तरह रोज को मारने के लिए ढूंढने लगता है। तब उसे रोज तो नहीं मिलती लेकिन वो रोज की पेंटिंग दिखती है जिसमें क्रॉसेस का निशान बना हुआ होता है, जिससे हमें पता चलता है कि शायद अब इस कहानी का एंड होने वाला होता है। एरिक वापस से उसी जगह पर जाता है जहां पर उसने इनिशियल्स बनाए हुए होते हैं और वो उसी जगह खुदाई करने लगता है। तब हम रोज के नेल पॉलिश्ड हाथों को देखते हैं जो जमीन के अंदर गड़ी हुई होती है। शायद ये रोज की लाश होती है। तब फेक रोज एरिक के सामने आ जाती है और एरिक से कहती है कि उसने एरिक को देखा है कि उसने क्या किया है। वो यहीं पर थी और फिर वो अपने असली रूप दिखाती है जो कि एक डीमन होता है। वो डीमन एरिक पर हमला कर देता है और एरिक उसी डीमन से कहता है कि वो अब उसे मार डाले। जब से वो उसकी लाइफ में आया है तब से वो मर ही रहा है। इससे अच्छा होगा कि वो पूरी तरह से उसे मार डाले। वो डीमन एरिक को मारता नहीं, सिर्फ अपना नेल एरिक के माथे पर लगा देता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है जब एरिक नशे में गाड़ी लेकर अपने दोस्तों के साथ आ रहा होता है। वो गाड़ी लेकर जेसिका के घर आता है और वो जेसिका से जबरदस्ती करता है। तब रोज आवाज सुनकर नीचे आती और वो सब कुछ देख लेती है। एरिक डर जाता है कि
कि अगर रोज ने किसी को बता दिया तो उसका करियर, रेपुटेशन सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। रोज भी अपनी जान बचाकर भागने लगती है। वो रोज को धमकाने लगता है कि अगर उसने किसी को भी ये बताया तो ये ठीक नहीं होगा, लेकिन रोज उसकी बात नहीं मानती। तब एरिक गुस्से से उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है और रोज का पैर फिसल जाता है और वो बहुत ही ऊंचाई से गिर जाती है। उसका सर चट्टान से टकरा जाता है, लेकिन रोज होश में होती है और वो एरिक से हेल्प मांग रही होती है। लेकिन एरिक इतना निर्दयी था कि उसने अपनी बहन की मदद नहीं की। एरिक उसकी सांस बंद होने तक कुछ भी नहीं करता और फिर उसे खोदकर गाड़ देता है। इतना सब कुछ देखने के बाद भी वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कि उसने रोज का मर्डर किया हुआ होता है। तब वो डीमन फिर से उसके माथे पर अपनी नेल्स लगाता है और फिर बाद में वो डीमन उसे फिर से उसकी प्रॉमिस याद दिलाता है जो उसने रोज से की हुई होती है कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा और उसका ख्याल रखेगा। एरिक वो सारी प्रॉमिसेस भूल गया था, लेकिन वो डीमन अपना प्रॉमिस नहीं भूलता जो उसने रोज से किया हुआ होता है। एरिक से ज्यादा तो वो डीमन ही रोज से प्यार करता था और उसे रोज की मौत का बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है। तभी जेसिका वहां पर आ जाती है और वो रोज की लाश देख लेती है। जेसिका एरिक पर गुस्सा हो जाती है और वो एरिक को बहुत ही बुरी तरह मारती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस डीमन ने जेसिका को भी पोजेस किया हुआ होता है और उसी ने जेसिका से पुलिस को कॉल करवाया होता है। जेसिका कहती है कि रोज एरिक से कितना प्यार करती थी, लेकिन उसे रोज पर दया भी नहीं आई। तभी हम पुलिस को वहां पर देखते हैं जो कि एरिक को अरेस्ट करने के लिए आए हुए होते हैं। उसकी माँ उसे देखकर बहुत छटपटाती है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाती और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।